खबर जिस तरीके से आई है कि रणधीर सिंह यानी कि पूर्व सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, और वो इस उम्मीद में थे कि उनको इस बार पार्टी महाराजगंज से उनको प्रत्याशी बना करके और फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी राजनीति के संदर्भ में। जिस तरीके से हिना साहब इन दिनों चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि बीच में ये खबर भी चला कि लालू प्रसाद यादव ने उनको फोन करके फिर से एक बार पार्टी में रहने के लिए और खास करके पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए उनसे कहा था। खबर आई कि हिना साहब ने साफ इनकार कर दिया था। वो बोली कि मैं पार्टी और खास करके आपकी सम्मान करती हूं, लेकिन मैं इस बार निर्दलीय लड़ूंगी, इसलिए क्योंकि मेरे समर्थक चाहते हैं। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए, आज चूंकि दिन भर हम लोगों ने देखा कि आज एनडीए का जो उसकी प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, आज उनका नामांकन था, और नामांकन में देखा जाए तो लगभग बिहार के बड़े चेहरे सीवान के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे। और उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही थी, और खास करके जो महाराजगंज के पूर्व सांसद हैं प्रभुनाथ सिंह, उनके बेटे रणधीर सिंह को लेकर के बड़ी खबर आई, और ये बताया गया कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को वो अलविदा कह चुके हैं। उसी वक्त जो है कि सोशल मीडिया पे उनका जो उनका त्याग पत्र था वो तैरने लगा था। उस वक्त एक बड़ी खबर ये बन रही थी कि जिस तरीके से रणधीर सिंह जो उन्होंने त्याग पत्र दिया, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों जो है कि राजद से जो है कि बड़े बड़े नेता जो है कि वो अब पार्टी को छोड़ना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, सवाल है कि राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय में कई लोग आते हैं जाते हैं, कई लोग पार्टी को छोड़ते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का अगर देखा जाए तो सितारा इन दिनों गर्दिश में है। इन सारी चीजों पे आज हमने सोचा कि आप सबके सामने एक छोटा सा विश्लेषण रखूं, ताकि आपको भी अंदाजा लग जाए कि इस बार जिस तरीके से बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है राष्ट्रीय जनता दल, जो कभी इस संगठन को लेकर के काफी मजबूत कही जाती थी, और एक तरह से देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा सत्ता पे बरकरार रहने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का आज हालात इतना दयनीय क्यों होते जा रहा है। क्यों ऐसे बड़े दिग्गज जो पार्टी के कभी मजबूत पिलर कहे जाते थे, आज वो धीरे धीरे पार्टी को छोड़ रहे हैं। यही हाल जिस तरीके से सिवान में था, सिवान में पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी इस वक्त निर्दलीय लड़ रही हैं। पप्पू यादव चूंकि कभी पार्टी में थे और उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी बनाया और अभी कांग्रेस में गए हैं, उनके साथ भी बड़ा खेल हो रहा है। तो इन सारी चीजों पे लेकर के आज हम लोग कुछ खास चर्चा करेंगे। खबर जिस तरीके से आई है कि रणधीर सिंह यानी कि पूर्व सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, और वो इस उम्मीद में थे कि उनको इस बार पार्टी महाराजगंज से उनको प्रत्याशी बना करके और फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से रणधीर सिंह एक बड़े उम्मीदों के साथ पार्टी में अभी भी बने हुए थे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से उनके पिता भी थे, उससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड में थे, लेकिन जिस तरीके से अभी खास करके राजद से वो उम्मीद रखे होते, इससे पहले भी राजद के वो कैंडिडेट रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनको हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से वो इस बात के और इस उम्मीद में थे कि चलो कम से कम इस बार अगर पार्टी हमको टिकट देगी तो हो सकता है तो इस बार मेरा नैया पार हो जाए। लेकिन इस बार बीच मझधार में वो फंसते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, एक चीज आप लोगों को पहले समझना होगा, सिवान में जिस तरीके से हिना साहब अभी निर्दलीय लड़ रही है, देखिए निर्दलीय लड़ने के पीछे इनका एक बड़ा कारण था, और कारण ये था कि जिस तरह से पार्टी ने कई ऐसे मौकों पे इन लोगों को नजरअंदाज किया, अनदेखी की, और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों को दरकिनार करने लगी। हालांकि ऐसा लग रहा था बीच में कि भाई इनको टिकट मिलेगा, लेकिन कई सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और खास करके हिना साहब के बीच की जो दूरी है वो काफी बढ़ चुकी थी। कई तरह की इसमें बातें चल रही थी, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि यहाँ का एक बड़ा चेहरा, कद्दावर चेहरा, वो नहीं चाहते हैं कि कम से कम ये दोनों की जो दूरी है, जो दूरियां हैं वो कम हो। बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल अब तो साफ हो गया है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल समझाने की भी जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है, वो चीज सामने आ गया, खास करके सिवान की राजनीति के संदर्भ में। जिस तरीके से हिना साहब इन दिनों चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि बीच में ये खबर भी चला कि लालू प्रसाद यादव ने उनको फोन करके फिर से एक बार पार्टी में रहने के लिए और खास करके पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए उनसे कहा था। लेकिन उस बीच में ये भी खबर आई कि हिना साहब ने साफ इनकार कर दिया था। वो बोली कि मैं पार्टी और खास करके आपकी सम्मान करती हूं, लेकिन मैं इस बार निर्दलीय लड़ूंगी, इसलिए क्योंकि मेरे समर्थक चाहते हैं। इन सब सारी इस बात में कितना कुछ सच्चाई है, ये सारी चीजें जो कि बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे चली, और उसके बाद उसी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन अभी जिस तरीके से रणधीर सिंह की बात कही जा रही थी, देखिए रणधीर सिंह चूंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, और वो काफी हाथ पैर भी मार रहे थे कि कम से कम इस बार
उनका नैया पार हो जाए। राजद से वो काफी उम्मीद लगाए हुए थे। हालांकि उनके पिता अभी भी जेल में हैं। जिस तरीके से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनका निधन जेल में हो गया, लोग इसको भी कहीं ना कहीं देखते हैं, कहते हैं कि राजद अगर पार्टी में थे, राजद की सरकार थी और उसके बाद भी शहाबुद्दीन अगर रिलीज नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा साजिश उनके साथ रचा गया था। ठीक आज वही बात कहीं ना कहीं रणधीर सिंह के जो पिता हैं यानी कि प्रभुनाथ सिंह, जो कि पूर्व एमपी हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है। यस 24 न्यूज से एक बार जब खास उनसे मुलाकात हुई थी, जब मैंने उनसे ये सवाल कहा, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे पिता बेकसूर हैं और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। हालांकि उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी जिस तरीके से वो पार्टी से उम्मीद बनाए हुए थे, पार्टी से ये लग रहा था कि उनको इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पे पार्टी ने अपना हाथ खींच लिया था। हालांकि असमंजस की स्थिति थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्टी ने खास करके जो संगठनात्मक तौर पे जब मीटिंग हुई थी, उस वक्त महाराजगंज सीट जो है कि राजद के पाले से हटा करके कांग्रेस को दे दिया गया था। हालांकि उस वक्त रणधीर सिंह भी तैयारी कर रहे थे और टुन्ना पांडे भी तैयारी कर रहे थे। टुन्ना पांडे ने यहां तक भी आकर कह दिया था कि हमको जो है कि वहां से निर्देश मिल चुका है कि आप जा करके तैयारी कीजिए। लेकिन उस वक्त भी जो है कि रणधीर सिंह विचलित नहीं हुए थे। उनको उस वक्त भी उम्मीद था कि आखिरी वक्त में हो सकता है तो मुझे फिर से टिकट मिल जाए, लेकिन बेचारे उनके हाथ में जो है कि ना उम्मीदी लगी और आखिरकार उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। लेकिन बीच में कुछ खबर यह भी आई थी कि जिस तरीके से कांग्रेस के पाले में ये सीट किया था, तो उस वक्त वो जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे भी मिलने के लिए रणधीर सिंह पहुंचे हुए थे। उनको बुके दे करके उनको सम्मान भी दिया। लेकिन उस वक्त भी पता चला कि उनको टिकट नहीं मिलना, इसलिए क्योंकि उस वक्त टिकट की जो बात चल रही थी वो अखिलेश प्रसाद के बेटे आकाश सिंह के लिए बात चल रही थी। और आखिरकार महाराजगंज की जो कांग्रेस के प्रत्याशी अभी आकाश सिंह है, मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कहा, खुद आप देख सकते हैं एक बार जाकर के। अगर कहेंगे तो मैं उसमें अपना इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए जिस तरीके से अभी खास करके सीवान और महाराजगंज की जो राजनीति अभी अपने आप में एक तरह से चल रही है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार ऐसे समय में रणधीर सिंह को पार्टी छोड़ना, क्या ये राजद के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। देखिए दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, तो जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी को A to Z बना दिए और ऐसा लग रहा था कि वो इस बार जो है कि कम से कम लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जिस रणनीति के साथ वो चल रहे थे, लेकिन उनकी रणनीति बिल्कुल फिसडी साबित हुई तब जब उन्होंने बिना कांग्रेस को ये विश्वास में लिए अपने कई प्रत्याशियों का उन्होंने घोषणा कर दिया। हालांकि लगभग 5 प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद, जिसमें आपको नवादा, जहानाबाद और जमुई और गया, यानी कि 4-5 सीटों को जब उन्होंने घोषणा किया, उस वक्त भी अखिलेश प्रसाद सिंह को इस बात की उम्मीद थी कि वहां से कुछ कैंडिडेट को रद्दोबदल किया जा सकता है, हो सकता है तो वहां कांग्रेस को किसी को दिया जाए। लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल ना उम्मीदी उनके हाथ में लगी, और उसी वक्त ये अंदाजा लग गया था कि राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो कहीं ना कहीं या तो पार्टी या फिर संगठन या फिर यूं कहा जाए तो गठबंधन को देख करके बहुत सारी चीजें समझ में आ गई थी। लेकिन आखिरकार जिस तरीके से पूर्णिया सीट के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहां पे पप्पू यादव की काफी मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी। पप्पू यादव इसी उम्मीद में आकर के कांग्रेस में वो आए भी थे, कांग्रेस में अपनी पार्टी का उन्होंने विलय भी करा दिया था, और यहां तक उन्होंने इस बात को कह दिया था कि पूर्णिया के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पूर्णिया के भी देखा जाए तो उनको उस पार्टी से, जिससे उनको उम्मीद थी, उस पार्टी से उनको नाउम्मीदी हाथ लगी और आखिरकार पप्पू यादव को वहां निर्दलीय लड़ना पड़ा। देखिए वहां भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पप्पू यादव दोषी जो है कि तेजस्वी यादव को ही ठहरा रहे हैं। यहां तक कि अगर देखा जाए तो राजद के बड़े चेहरों में से अगर खास करके जो पहले हिना साहब थी, उसमें वो भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक भी जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को दोषी ठहरा रहे थे। इधर पप्पू यादव जो कि एक जीते हुए कैंडिडेट है, जीते हुए माने जाते हैं, एक अच्छा उन्होंने फाइट दिया है खास करके अभी पूर्णिया में, उनको भी लेकर के जिस तरीके से अगर गठबंधन की बात की जाए, महागठबंधन की, तो अगर सीट उनको दे दिया गया होता तो बहुत आसानी के साथ वो सीट निकाल लेते। ठीक यही हालात जो है कि बेगूसराय में भी देखने को मिला। बेगूसराय जो सीपीआई को दे दिया गया, कन्हैया प्रसाद ये चाहते थे कि कम से कम कन्हैया कुमार को फिर से एक बार बेगूसराय या महाराजगंज सीट से उनको लड़ाया जाए, लेकिन वहां पर भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ना कर दिया था और बिल्कुल वो अपनी मनमानी कर रहे थे, जैसा कि कुछ राजद के लोग इस बात को बता रहे हैं। और इसका खामियाजा इस बार राष्ट्रीय जनता दल को शायद कि
काफी मजबूती जो उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, उसको खामियाजा बिल्कुल उठाना पड़ सकता है, जो ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी बात कर रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 2025, क्योंकि 2025 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसके जो घटक दल हैं उस घटक में लगभग कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई माले है, इन सभी का गठबंधन बना करके महागठबंधन बना हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद महागठबंधन में आपसी नूरा कुश्ती हो रहा है, जो कि सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे बड़े बड़े चेहरे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके बिल्कुल दूसरे पार्टी के दामन थाम रहे हैं, अलविदा कहते जा रहे हैं, इससे ये जरूर लग रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल ऐसे भंवर में फंसा हुआ है कि जिसका कोई अभी खेवनिहार या फिर दूर दूर तक एक अंदेशा जो किनारा का होता है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी समझना होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस तरीके से रणधीर सिंह ने एक बार फिर से टाटा बाय बाय कर दिया राष्ट्रीय जनता दल को, इसका असर क्या पड़ेगा राजद में ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब फिर से रणधीर सिंह यानी कि जो उनके पिता जो कि राजद से जो राजद के एमपी थे, राजद में थे, सॉरी मतलब राजद में थे, इससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड में थे, तो जनता दल यूनाइटेड का भी दामन थाम सकते हैं रणधीर सिंह। हालांकि उनके पिता का भी कोई बयान नहीं आया है, इसलिए क्योंकि वो जेल में है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनको मतलब अपने बेटे को लेकर के उनको नाराजगी है पार्टी से, रणधीर सिंह ने भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव को जो है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार ठहरा दिया है। अब ये सूत्र बता रहा है कि रणधीर सिंह बहुत जल्द जो है कि जनता दल यूनाइटेड का वो दामन थामेंगे, यानी कि अपने पिता के नक्शे कदम पे चल करके फिर से वो एक बार अपनी जो है कि पुराने घर की तरफ वापस सजाएंगे। और उसके बाद ये देखना है कि जिस तरीके से महागठबंधन में जो भगदड़ मची हुई है, उस भगदड़ का असर फिलहाल इस चुनाव में क्या होता है, और जो सबसे बड़ा चुनाव का जो लिटमस टेस्ट है यानी कि 2024-25 का जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उस पर कितना असर पड़ता है। याद होगा आपको कि बार बार एक बात कही जाती है खास करके तेजस्वी यादव को लेकर के कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि उप मुख्यमंत्री तक तो वो सीमित रहे हैं, लेकिन इस बार जो बड़ा सपना देख करके उन्होंने ए टू जेड बनाया था, अब ऐसा धीरे धीरे लग रहा है कि आने वाले समय में शायद कि उनके लिए सपना बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे, बड़े कद्दावर चेहरे अगर राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर राजद का क्या होगा। फिलहाल जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने भी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके, और वो अब ये बताया जा रहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड का दामन थामेंगे। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर, और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव बिल्कुल चुनावी कैंपेनिंग में है, लेकिन उनको इस बात का आभास जरूर है कि उनके जमीन जो है कि बिल्कुल खिसक रही है। जिस तरीके से पूर्णिया में पप्पू यादव ने चैलेंज दिया, सिवान में हिना साहब चैलेंज दे रही हैं, ठीक उसी प्रकार से महाराजगंज और छपरा में एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा रणधीर सिंह के पार्टी से हट जाने से। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से काराकाट में भी महागठबंधन को बड़ा चुनौती मिल रहा है वहां के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से, सिवान में पहले से ही जो है कि पार्टी परेशान है, पूर्णिया में भी बहुत परेशान है। अब इन परेशानियों का सबब जो है कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। यही एक बड़ा कारण है कि बड़े बड़े चेहरा जो है कि पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े चेहरे अगर पार्टी छोड़ेंगे तो पार्टी के अंदर अजीब तरीके का एक बिखराव आता है, और इस बिखराव को शायद इकट्ठा कर पाना तेजस्वी यादव की बस की बात फिलहाल नहीं रह जाती है, जैसा कि उनके समर्थक अब खास करके जो उनके विरोधी हैं वो इस बात को कह रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति अपनी एक अलग राजनीति थी, वो सभी को लेकर के चलने की बात करते थे। जिस कॉम्बिनेशन पे उन्होंने अभी तक काम किया है उस पर वो बहुत ज्यादा हद तक जो है कि कामयाब भी रहे। लेकिन नया प्रयोग जिस तरीके से तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इस नए प्रयोग में पहले ही जो है कि दूध जो है कि फट जा रहा है, दही वो क्या जमाएंगे। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ नजारा मिलता है, फिलहाल आप भी बने रहे हमारे साथ में। जाते जाते बस आप लोगों से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि अभी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे की हर उस चुनावी खबर के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद यस 24 न्यूज को मिलता रहा है। हम इसकी उम्मीद भी करते हैं, और चुनावी कवरेज में जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल बन रहा है और किस तरीके से कौन सा प्रत्याशी कितना आगे है, इन सारी चीजों पे हम बहुत जल्द कुछ खबरें लेकर के आएंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। आप सब हमें दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।